हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गाइड चैनल में। आज हम बायोलॉजी के सेशन को कवर करेंगे। आज हम बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? एबोरिकल्चर। वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान एबोरिकल्चर कहलाता है। फसल पादपों का अध्ययन को सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। फसल पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। या खेतों में उगाए जाने वाले पौधों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। घासों के अध्ययन को एगेस्ट्रोलॉजी कहते हैं। घासों के अध्ययन को एगेस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को एल्गोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी कहलाता है। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। बायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। फूलों के रंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों के अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वृक्ष की आयु का गणना उनके वार्षिक बलियों को गिनकर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? उनके वार्षिक बलियों को गिनकर की जाती है वृक्ष की आयु की गणना। पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। या वनस्पति और प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक बॉटनी। आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन इथेनोबॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन इथेनोबॉटनी कहलाता है। सजावटी फूलों का संवर्धन और अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। सजावटी फूलों का संवर्धन और अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री। वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। कोशिकाओं और ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन हिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन हिस्टोकेमिस्ट्री कहलाता है। कोशिकाओं और ऊतक में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोकेमिस्ट्री। फल, सब्जियों और उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फल, सब्जियों और उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। पादप में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन कीसीडियोलॉजी कहलाता है। पादप में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन कीसीडियोलॉजी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी का अध्ययन लाइकेनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत। लाइकेनों का अध्ययन लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। झीलों और अवलंबरीय पादपों का अध्ययन अलवरीय जलीय पादपों का अध्ययन लाइमिनोलॉजी कहलाता है। झीलों और अलवरीय जलीय पादपों का अध्ययन लाइमिनोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन या फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन या फंगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइक्रोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोप्लाज्मोलॉजी। माइक्रोप्लाज्मा का अध्ययन माइक्रोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। निमेटोड का पादपों के साथ संबंध का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। सब्जियों की कृषि का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। सब्जियों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। जीवाश्म पादपों के वितरण का अध्ययन को पुरा वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म पादपों के वितरण के अध्ययन को पेलियोबॉटनी या पुरा वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबॉटनी। पादप जीवाश्म का अध्ययन को पेलियोबॉटनी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी।
मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पौधों के आकार और रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी। पौधों के आकार और रचना के अध्ययन को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पादपों की आकार की संरचना का अध्ययन को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। पोषिता और परजीवियों का संबंध का अध्ययन को प्लांट पैरासिटोलॉजी कहते हैं। पोषिता और परजीवियों का संबंध के साथ अध्ययन को प्लांट पैरासिटोलॉजी कहते हैं। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी कहलाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी। पृथ्वी पर पादपों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, या पौधों के वितरण और उनके कारणों का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। फलों का अध्ययन या फलों का संवर्धन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन और फलों का संवर्धन पोमोलॉजी कहलाता है। टेरिफाइट्स का अध्ययन टेरिडियोलॉजी कहलाता है। टेरिफाइट का अध्ययन टेरिडियोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। विभिन्न पादक जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। विभिन्न पादक जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न उपकरणों का पादक पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन रेडिएशन बायोलॉजी कहलाता है। अंतरिक्ष के वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। अंतरिक्ष के वायुमंडल में स्थित पादपों के अध्ययन को स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। काष्ठीय वृक्षों का संवर्धन या वनों के विकास और देखरेख का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। काष्ठीय पौधों का संवर्धन या वनों के विकास और देखरेख का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, या पादप वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। वनीय वृक्षों और उनके पादपों का संवर्धन व अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। वनीय वृक्षों और उनके पादपों के संवर्धन का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन टिश्यू कल्चर कहलाता है। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों के संवर्धन का अध्ययन टिश्यू कल्चर कहलाता है। अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है और अंगूरों की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। विज्ञान की कुछ और शाखाएं पढ़ लेते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, उनको भी साथ में देख लेते हैं। ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं? एक्रोस्टिक को। एक्रोस्टिक के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक्रोस्टिक्स के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वायुयान संबंधी तथ्यों के अध्ययन को एरोनॉटिक्स कहते हैं। वायुयान संबंधी तथ्यों के अध्ययन को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी। विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, या ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र किसे कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी को। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। नक्षत्रों का भौतिक रूप से अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। नक्षत्रों का भौतिक रूप से अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। कानों का अध्ययन ओटोलॉजी कहलाता है। कानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओटोलॉजी। नक्शा बनाने की कला को कार्मोग्राफी कहते हैं। नक्शा बनाने की कला को कार्मोग्राफी कहा जाता है। शारीरिक सुंदर और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का अध्ययन कैलिस्थेनेटिक्स कहलाता है। शारीरिक सुंदरता और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों का अध्ययन कैलिस्थेनिक्स कहलाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन को सेरेमिक्स कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के अध्ययन को सेरेमिक्स कहते हैं। रासायनिक यौगिकों से उपचारों का अध्ययन कीमोथेरेपी कहलाता है। रासायनिक यौगिकों से उपचार का अध्ययन कीमोथेरेपी कहलाता है। संख्य विज्ञान के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। संख्य विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉन्कोलॉजी, या मोलस्को विज्ञान। मोलस्क विज्ञान। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है।
विश्व रचना संबंधी विज्ञान के अध्ययन को कॉस्मोग्राफी कहते हैं। विश्व रचना संबंधी ज्ञान के अध्ययन को कॉस्मोग्राफी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रणों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान के अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान के अध्ययन को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है या शिलालेख संबंधी ज्ञान के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनेकोलॉजी कहलाता है। जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनोकोलॉजी कहलाता है। भूगणित ज्ञान का अध्ययन जियोडेसी कहलाता है। भूगणित ज्ञान के अध्ययन को जियोडेसी कहते हैं। भूतल के अध्ययन को जियोग्राफी कहा जाता है या पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोग्राफी। भूगर्भ की बनावट और संरचना के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी क्या है? भूगर्भ की बनावट और संरचना का अध्ययन। जियोमेडिसिन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन जियोमेडिसिन के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन जियोमेडिसिन के अंतर्गत किया जाता है। स्त्री रोग विज्ञान को क्या कहते हैं? गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान को गाइनोकोलॉजी कहते हैं। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की क्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की क्रिया को हीलियोथेरेपी कहा जाता है। नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि होलोग्राफी कहलाती है। लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि होलोग्राफी कहलाती है। समय मापने वाला विज्ञान होरोलॉजी कहलाता है। समय मापने वाला विज्ञान को होरोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ की बनावट और संरचना के अध्ययन को हाइड्रोपैथी कहते हैं। भूगर्भ की बनावट और संरचना के अध्ययन को हाइड्रोपैथी कहते हैं। जल संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। जल संवर्धन का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। द्रव्य स्थितिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक। द्रव्य स्थितिकी के अध्ययन को हाइड्रोस्टैटिकी कहते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य के विज्ञान को क्या कहते हैं? हाइजीन। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य के विज्ञान को हाइजीन कहते हैं। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है? जूकेमी। पशु रसायन के अध्ययन को जूकेमी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। शब्दकोश संकलन और लिखने की कला को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। शब्दकोश संकलन और लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। शिला या पत्थर पर मुद्रण करने को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। शिला या पत्थर पर मुद्रण करने को लिथोग्राफी कहते हैं। स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान को मेमोग्राफी कहा जाता है। मौसम की दिशा में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तन का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहा जाता है। मौसम की दिशा में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तन के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं। धातु विज्ञान के अध्ययन को मेटलॉजी कहते हैं। धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। गुर्दे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। या लीवर के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अंकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेरोलॉजी। अंकों के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहा जाता है। गैसों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेटिक्स। गैसों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। पुराने सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। पुराने सिक्कों के अध्ययन या सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। विभिन्न मृदाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। विभिन्न मृदाओं के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश का अध्ययन
किसके अंतर्गत किया जाता है? फोटोलॉजी के अंतर्गत। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिनोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन ओरिनोलॉजी कहलाता है। एक्स किरणों के अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। एक्स किरणों के अध्ययन को रेडियोलॉजी कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति के वर्णन के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के मूल स्वरूप और गति के वर्णन के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहा जाता है। मानसिक संक्रमण और प्रक्रिया के अध्ययन को टेलीपैथी कहते हैं। मानसिक संक्रमण और प्रक्रिया के अध्ययन को टेलीपैथी कहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।